उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी। गांव के बाहर खेतों के बीच एकांत में स्थित यह हवेली कभी ठाकुर सूरज सिंह का भव्य निवास हुआ करती थी। अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, जिसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि वहां भूतों का वास माना जाता था। कहा जाता था कि सूरज सिंह एक क्रूर और अत्याचारी जमींदार था। उसने गरीबों पर बहुत अत्याचार किए थे और अपनी हवेली में कई गुप्त और बुरे काम किए थे। उसकी मृत्यु भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उसके बाद से ही हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। लोगों ने हवेली से चीखें, फुसफुसाहटें और अजीब आवाजें सुनी थी। कुछ ने तो वहां धुंधली आकृतियां देखने का भी दावा किया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सूरज सिंह की आत्मा और उसके द्वारा सताए गए लोगों की आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं, इंसाफ की तलाश में। हवेली की जमीन शापित है और जो भी वहां जाता है वह दुर्भाग्य और डर का शिकार होता है। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम वीरू था। वह साहसी और निडर था और उसे पुरानी कहानियों और रहस्यों में बड़ी दिलचस्पी थी। उसने हवेली के बारे में बहुत सुना था और उसके अंदर यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि क्या सच में उस हवेली में भूत है। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वीरू अपनी धुन का पक्का था। एक पूर्णिमा की रात वीरू अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली के टूटे हुए फाटक से अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। हवेली के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वीरू ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक कमरे से धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर देखा। कमरे में एक पुरानी पालकी रखी हुई थी और उसके पास एक धुंधली सी स्त्री की आकृति बैठी हुई रो रही थी। वीरू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सूरज सिंह की पत्नी थी। उन्होंने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और बहुत सताया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। वीरू को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। उस स्त्री की आत्मा ने वीरू को बताया कि सूरज सिंह ने हवेली के तहखाने में कुछ कीमती चीजें और कुछ रहस्य छुपा रखे हैं। अगर वह उन रहस्यों को उजागर कर दे और उन चीजों को सही जगह पर पहुंचा दे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वीरू ने उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उसने हवेली के तहखाने की तलाश शुरू कर दी। हवेली बहुत बड़ी थी और तहखाना ढूंढना आसान नहीं था। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जो नीचे की ओर जाता था। वीरू सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना अंधेरा और नम था। हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। उसे वहां पुरानी संदूकें, दस्तावेज और कुछ हथियार दिखाई दिए। एक संदूक पर उसे सूरज सिंह की पत्नी का एक पत्र मिला। उस पत्र में उसने सूरज सिंह के अत्याचारों और अपनी दर्दनाक मौत के बारे में लिखा था। पत्र पढ़कर वीरू का दिल दुख से भर गया। तभी उसे एक और संदूक मिला जो ताले से बंद था। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। अचानक उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो सूरज सिंह की क्रोधित आत्मा उसके सामने खड़ी थी। सूरज सिंह की आत्मा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने वीरू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वीरू डरने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह हवेली के अलग अलग कमरों में भागता रहा और सूरज सिंह की आत्मा उसका पीछा करती रही। हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं और चीजें अपने आप हिल रही थीं। वीरू को लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। तभी उसे सूरज सिंह की पत्नी की आत्मा की आवाज सुनाई दी, वीरू, हिम्मत मत हारो,
उस संदूक में सूरज सिंह की शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, उसे खोलो। वीरू ने फिर से उस बंद संदूक की ओर देखा। उसे एक पुरानी चाबी दिखाई दी जो पहले उसकी नजर से छूट गई थी। उसने जल्दी से चाबी उठाई और संदूक का ताला खोल दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ ताबीज थे। वीरू ने डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी सूरज सिंह की लिखावट में थी और उसमें उसने अपने बुरे कर्मों और अपनी काली शक्तियों के बारे में लिखा था। उसने उन ताबीजों के बारे में भी लिखा था जिनमें उसकी शक्ति कैद थी। जैसे ही वीरू ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, सूरज सिंह की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। सूरज सिंह की पत्नी की आत्मा वीरू के सामने प्रकट हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद वीरू, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। और फिर वह भी धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। वीरू ने उन ताबीजों और डायरी को लिया और गांव वापस चला गया। उसने गांव के लोगों को सारी कहानी बताई और उन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया जिससे सूरज सिंह के अत्याचारों का सच सबके सामने आ गया। उन ताबीजों को गांव के बाहर एक पवित्र स्थान पर दफना दिया गया। उस दिन के बाद से हवेली में शांति स्थापित हो गई। लोगों का डर भी कम हो गया और धीरे धीरे हवेली की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। वीरू गांव का हीरो बन गया जिसने एक शापित जगह को शांति दिलाई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में अभी भी कुछ रहस्य बाकी थे जो समय आने पर फिर से सामने आ सकते थे। हवेली आज भी खड़ी है, एक खामोश गवाह के तौर पर उस कहानी की जो कभी डर और रहस्य से भरी हुई थी। और वीरू उस रात को कभी नहीं भूल पाया जब उसने भूतों का सामना किया और एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। रामपुर के लोग आज भी उस हवेली की कहानी सुनाते हैं, एक सबक के तौर पर कि बुराई कभी छिप नहीं सकती और सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। और उस हवेली की खामोशी में आज भी उन आत्माओं की शांति महसूस की जा सकती है जिन्हें आखिरकार इंसाफ मिल गया था।